अगर आप कंपैरिजन करें उनके वज़ीर ख़ारजा का इंडिया के और अपने वज़ीर ख़ारजा का अगर कंपैरिजन, वैसे तो नहीं बनता लेकिन मैं एग्जांपल सेट करने के लिए बता रहा हूँ। उनके वज़ीर ख़ारजा ने बिल्कुल स्ट्रेट फारवर्ड यूएसए को जवाब दे दिया था कि हम अपने बेनिफिट्स की जो है ना वो देखेंगे, आप ये छोड़ दें, कोई प्रेशर उन्होंने नहीं लिया। अमेरिका ने पूरी तरह इंडोर्स कर दिया है भारत की डिमांड्स को, मतलब जो भारत कह रहा है वो करो। हमें इसको पॉजिटिव लेना चाहिए कि हमारे हमसाये में 2 सुपर पावर्स आने वाले वक्त की सुपर पावर्स हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान की पॉलिसी देख ले, पूरी तरह से आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है कि डिक्टेट होती है, पॉलिसी डिक्टेट होती है। और जब इसमें आप मिलिटराइज कर देते हैं, किसी भी फॉरेन पॉलिसी ऐसे नहीं चलती। आप खौफ से डरा के किसी को धमका के आप पॉलिसी नहीं चला सकते। 14 महीने हो गए हैं ये लेटे हुए अमेरिका के सामने, भारत के सामने, दुनिया की हर कुव्वत के सामने, यूरोपीय यूनियन के सामने। नतीजा ये निकला है 14 महीने के बाद कि अमेरिका भारत की जुबान में कहता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी खत्म करे और फलां लोगों को सजा दे और फलां तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करे। कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है क्या, ठीक है, उसका पूरा दारोमदार इंडिया पे कि इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया किस तरफ जा रहा है, इंडिया को कैसे रोका जाए। एक हॉस्टिलिटी आपको नज़र आएगी, ठीक है, खौफ नज़र आएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान की मीडिया में चर्चा हो रही है भारत की बढ़ती ताकत को लेकर, और पाकिस्तानी इस बात से घबराए हुए हैं कि एक ताकतवर हिंदुस्तान पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। और क्या कुछ बातें हो रही हैं इस वीडियो में देखेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरी देखना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप उनके चैनल को भी विजिट कीजिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पाकिस्तान किस तरह से देख रहा है इंडिया को और दुनिया उनको किस लेंस से देख रही है, आज पहले ये चल के इनसे जानते हैं और फिर दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं। कि पाकिस्तान इस्लामी ममालिक का एक एटॉमिक पावर होने की वजह से एक बनना चाहता है कि चौधरी, मिस्र भी यही चाहता है, तो ये भी एक कन्फ्लिक्ट है। तो तीसरी बात जो मोदी है वो इंडिया की पावर है। इंडिया की पावर अब सारी दुनिया रिकॉग्नाइज़ कर रही है। आप देखें जब अमेरिका में वो गया है, वहाँ पे उनके कांग्रेस हाल में 15 बार लोग खड़े होकर उन्होंने क्लैपिंग की है, वार्म वेलकम किया। वो ये दुनिया इस बात पे हैरान है। वजह क्या है कि वक्त की ज़रूरत है। इंडिया आज सबसे बड़ी दुनिया की मार्केट है, ये बात हमें रिकॉग्नाइज़ करनी पड़ेगी। हमें इसको पॉजिटिव लेना चाहिए कि हमारे हमसाये में 2 सुपर पावर्स आने वाले वक्त की सुपर पावर्स हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम पॉजिटिविटी लें, इसको हम अच्छे ताल्लुकात इंडिया के साथ करेंगे तो इसमें हमारा अपना फ़ायदा है। तो इसमें जब मिस्र उसको वेलकम कर रहा है, वो भी एक इस्लामिक कंट्री है, क्यों कर रहा है, क्यों, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। सिर्फ मार्केट ही नहीं, आप इंडिया में IIT देखें, इंडिया में टेक्नोलॉजी देखें। अफ्रीका के अंदर आप चेक करें कि सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल किसके बिक रहे हैं, इंडिया के बिक रहे हैं। अफ्रीका के जितने भी ममालिक हैं, सिर्फ मिस्र में नहीं। तो वो इंडिया एक एमर्जिंग पावर है, जिसकी वजह से वो ममालिक इसकी तरफ देख रहे हैं कि हम इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात करें। वो सिर्फ कश्मीर के मामले को के मुताबिक ही डील नहीं करना चाह रहे, बल्कि वक्त की ज़रूरत के मुताबिक, एमर्जिंग सुपर पावर की ज़रूरत के मुताबिक वो डील कर रहे हैं। और उसके अलावा मज़ीद ये है कि वो सिर्फ मोदी को नहीं बल्कि इंडिया को वो यानी पॉजिटिवली देखते हैं। इंडिया का कोई भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखेंगे। सिर्फ मिस्र नहीं है, आप देखें UAE है, उसके अलावा सऊदी अरब है, उन्होंने अपने हाईएस्ट अवार्ड उसको दिए हैं। और हम अपनी तरफ से जो पाकिस्तानी जो जाते हैं वो भीख मांगने के लिए, तो उनको क्या मिलता है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हमें देखना चाहिए, एनालाइज़ करना चाहिए अपनी वीकनेसेस को, ताकि हम वक्त को इम्प्रूव कर सकें। अच्छा सर, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर आप कंपैरिजन करें उनके वज़ीर ख़ारजा का इंडिया के और अपने वज़ीर ख़ारजा का अगर कंपैरिजन, वैसे तो नहीं बनता लेकिन मैं एग्जांपल सेट करने के लिए बता रहा हूँ। उनके वज़ीर ख़ारजा ने बिल्कुल स्ट्रेट फारवर्ड यूएसए को जवाब दे दिया था कि हम अपने बेनिफिट्स की जो है ना वो देखेंगे, आप ये छोड़ दें, कोई प्रेशर उन्होंने नहीं लिया। जबकि हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं वो ये देखते हैं कि कोई, हम चूँकि उस कॉलोनी में जाके बैठने वाले हैं यूएसए की, तो वो नाराज़ ना हो जाए इस तरह की स्टेटमेंट्स। अब जिस तरह के मैंने सवाल में पूछा कि दुनिया उनको किस तरह से इंडिया को देख रही है, किस तरह से ले रही है, और हमारे यहाँ पे हमें चूँकि 75 साल से एक ही चूरन बेचा जाता है। कश्मीर की बात होती है जी, कश्मीर को ये कर देंगे, कश्मीर आज़ाद करवा लेंगे, लेकिन वो भी हाल दो वो कर नहीं पा रहे अभी तक। एक तरफ ये मेंटालिटी है, ये सोच है वज़ीर ख़ारजा की। दूसरी तरफ उनका जो वज़ीर ख़ारजा है, उनका प्राइम मिनिस्टर है, उनको दुनिया एक्नॉलेज भी कर रही है, उनको रिस्पेक्ट भी दे रही है। तो किस तरह देखते हैं आप इस सारी सिनेरियो को? सबसे पहले तो जो आप बात कह रहे हैं कि वज़ीर ख़ारजा का एक डिफरेंस की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा और इंडिया का वज़ीर ख़ारजा। इंडिया देखिए एक जमहूरी, दुनिया की सबसे बड़ी अगर जमहूरियत कहा जाए तो उसमें आप कोई शक नहीं है इंडिया का। और दूसरी बात है कि उनकी जो पॉलिसी चलती है, फॉरेन पॉलिसी, वो डिक्टेट कौन करता है। अब पाकिस्तान की पॉलिसी देख ले, पूरी तरह से आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है कि डिक्टेट होती है।
पॉलिसी डिक्टेट होती है, और जब भी इसमें आप मिलिटराइज्ड कर देते हैं, किसी भी फॉरेन पॉलिसी ऐसे नहीं चलती। आप खौफ से डरा के किसी को धमका के आप पॉलिसी नहीं चला सकते। उसके लिए आपके पास लेवरेज होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके पास आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं जिनके तहत आप लेके चलते हैं। अगर बिलावल इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके जा रहे हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं उन पाकिस्तान के जा रहे हैं, और किस चीज़ के ऊपर वो बात कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ देखें, पाकिस्तान जा क्यों रहा है बाहर। फॉरेन पॉलिसी किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के अंदर चले जाएं, आपको सबसे पहली चीज़ यही मसला है इकोनॉमिक। अच्छा, आप कर्जे लेने जा रहे हैं। एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, आप चूँकि स्टूडेंट हैं, आप मुझे ये बताएं कि आपको भी आज तक ये क्लियर हुआ है कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी है क्या? क्या आप इसको डिस्क्राइब करना चाहें तो किस तरह करेंगे कि क्या पॉलिसी है पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी? पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी का एक ही आप दायरा देख सकते हैं, ठीक है। उसका पूरा दारोमदार इंडिया पे है कि इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया किस तरफ जा रहा है, इंडिया को कैसे रोका जाए। एक हॉस्टिलिटी आपको नज़र आएगी, ठीक है, खौफ नज़र आएगा। इंडिया क्या कर रहा है हम पे? मतलब कोई हमला करने जा रहा है? क्या कर रहा है कि जो हमें इतना खौफ है कि हम उसी को देखते रहते हैं वो रोके? बिल्कुल यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखें, जिस खौफ पे हम मुब्तला हैं कि इंडिया आएगा, इंडिया के साथ ये है, तो इंडिया के लिए आप फ़ौज खड़ी कर रहे हैं, ठीक है, फ़ौज को मजबूत कर रहे हैं आप। मिलिट्री बेशक मजबूत होनी चाहिए, डिफेंस आपका मजबूत होना चाहिए, लेकिन आप एक चीज़ और है उसको समझें। आप इस दुनिया के अंदर इकोनॉमिक, ठीक है, दूसरा, और आपके पास फॉरेन पॉलिसी के अंदर किसी भी प्लेटफॉर्म हम आपने कहा हम अपनी फ़ौज को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो अब आपको लगता है जिस एरा में, जिस टाइम में हम दाखिल हो गए हैं, क्या ये फ़ौजों की जंगों वाला रवायती जंगों का टाइम है या ये कि इकोनॉमी की जंग है इस वक्त? इस वक्त सॉफ्ट पावर जितनी जिस कंट्री के पास है वही मजबूत है और वही दुनिया में अपना नाम कमा सकते। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें तो जैसा कि इस वीडियो में बात की गई है, अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अमेरिका और मिस्र का दौरा किया था, और वो जो दौरा हुआ काफ़ी सक्सेसफुल रहा है इंडिया के लिए, जहाँ पर कई सारे मुआहदे हुए हैं, कई सारी इन्वेस्टमेंट को लेकर बातें हुई हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में समझौते हुए हैं। यही सब देखकर पाकिस्तानियों को ऐसा लग रहा है कि अब अमेरिका ने जो है ना पाकिस्तान को बुरी तरीके से फटकार दिया है, लात मार के निकाल दिया है अमेरिका से, और अब अमेरिका पाकिस्तान का कहीं पर भी साथ नहीं देने वाला है, क्योंकि अब जो है ना भारत और अमेरिका के बीच में जो रिश्ते हैं ना वो इतने ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं कि अब भारत जो बोलेगा वो अमेरिका करेगा, और पाकिस्तान की अमेरिका अब यहाँ पर नहीं सुनने वाला है। इसी को लेकर आपने भी कई सारी वीडियो पाकिस्तान की मीडिया में आपने देखी होगी, जहाँ पर वहाँ उनके अलग अलग पत्रकार जो है ना इस बात को लेकर अपनी जो चिंता है वो जाहिर कर चुके हैं कि अब जो है ना पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से चाइना के फेवर में चला गया है, और अमेरिका और भारत जो है ना एक साथ यहाँ पर आ चुके हैं, और भारत की जो ताकत है ना वो लगातार बढ़ती जा रही है दुनिया भर के देशों में। जहाँ कहीं पर भी भारत के राष्ट्राध्यक्ष जाते हैं तो वहाँ पर उनका काफ़ी बड़े तरीके से सम्मान होता है, काफ़ी होम वेलकम होता है उनका, और दूसरे देश जो सामने वाले जो कंट्री होता है उसके राष्ट्राध्यक्ष उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट तक आते हैं। लेकिन वहीं वो कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का, वो कहीं पर जाते हैं तो ना तो उनका कोई अच्छा वेलकम होता है, ना कोई रेड कारपेट होता है उनके लिए, और क्योंकि सामने वाली कंट्री को भी पता होता है कि ये लोग सिर्फ मांगने के लिए आते हैं, इनको जो है ना हर समय पैसे की जरूरत पड़ी रहती है, इसके अलावा तो इनके पास कोई काम होता नहीं है। बाकी आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे हम अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।